हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.1 एंड 9.2 हमने पूरी कर ली है। आज करेंगे 9.3। टोटल 12 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 9.3 में। इसको हम करेंगे दो पार्ट्स में। आज के वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, और बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक ओ सेंटर है एक सर्कल का, ठीक है। उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। सच दैट वो पॉइंट्स किस प्रकार है कि जो एंगल बी ओ सी है वो कितना है, 30 डिग्री है। ये बी ओ सी एंगल 30 डिग्री गिवन है, एंगल ए ओ बी वो 60 डिग्री गिवन है, ए ओ बी ये वाला 60 डिग्री गिवन है। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। अब डी एक और पॉइंट है इस सर्कल पे, और कहाँ पे है, ये जो आर्क है ना ए बी सी, इसके अलावा कहीं पे है, इस आर्क के ऊपर नहीं है, इसके अलावा कहीं पे भी एक पॉइंट है डी, ठीक है। अब देखो आगे फाइंड करना है एंगल ए डी सी, ठीक है। कौन सा एंगल, ए डी सी, ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों एंगल है 60 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ए ओ सी। ये पूरा एंगल मिलेगा अपने को, अगर दोनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल मिलेगा। देखो सॉल्यूशन में करेंगे, सबसे पहले करेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो वो कौन सा एंगल बनेगा, ए ओ सी, पूरा एंगल बन जाएगा एंगल ए ओ सी, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखो वो ए ओ बी की वैल्यू है 60 डिग्री, बी ओ सी की वैल्यू है 30 डिग्री, और इक्वल आ गया एंगल ए ओ सी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो गया एंगल ए ओ सी। तो अपने को ये वाला एंगल मिल गया ए ओ सी। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ए ओ सी, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये आर्क है ए बी सी, ये सेंटर के साथ एंगल बना रही है कौन सा, ए ओ सी, वो कितना है 90 डिग्री। जो आर्क है ए बी सी, ये सेंटर के साथ एंगल बना रही है ए ओ सी, और सर्कल पे एक पॉइंट है डी, वहां पे क्या बना रही है, ए डी सी एंगल बना रही है। तो जब इंट्रोडक्शन किया था तब एक स्टेटमेंट आया था कि जो आर्क है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो डबल होगा किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल से। तो एंगल ए ओ सी जो सेंटर से बना हुआ है वो डबल है किसका, इस वाले एंगल का, जो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो यही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे हम, एंगल ए ओ सी है वो किसका डबल है, एंगल ए डी सी का। देखो भाई पॉइंट पे बनने वाला एंगल कौन सा है, ए डी सी, और सेंटर पे बनने वाला ए ओ सी। अब ए ओ सी हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 एंगल ए डी सी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2, और इधर क्या बचेगा, एंगल ए डी सी। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री, यही वाला एंगल फाइंड करना था अपने को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रीजन देंगे कि ये वाला एंगल है इस वाले एंगल से डबल क्यों है, तो इसके ब्रैकेट में रीजन देंगे, एंगल सबटेंडेड angle subtended by arc at center is double angle at any point. Angle subtended by arc at center is double the angle एट एनी पॉइंट, ठीक है। कि भाई सेंटर पे आर्क के द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो किसी भी पॉइंट पे बनाए हुए एंगल से
डबल होगा। ठीक है, ये रीजन देना जरूरी है, तो इसके ब्रैकेट में ये रीजन दे देंगे और उसके बाद में ये वाला एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की रेडियस और कोड दोनों क्या है, इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। माइनर आर्क पे एक पॉइंट है, वहां पे जो कोड है वो एंगल बनाएगी, वो फाइंड करना है। और मेजर आर्क के ऊपर भी एक पॉइंट है, वहां पे भी जो कोड है वो एंगल बनाएगी, वो फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये है इसका सेंटर ओ, ये हमने एक कोड बनाई है ए बी। ठीक है, ये है सेंटर। अब रेडियस बनाने के लिए इस ए पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन कर देंगे, बी को भी ओ से ज्वाइन कर देंगे, तो ए ओ क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। सिमिलरली अगर ओ को बी से ज्वाइन करेंगे तो जो ओ बी है वो भी क्या है, इस जो है सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया। अपने को क्या फाइंड करना है कि ये जो कोड है ए बी, वो माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क कौन सी है, ये वाली, और मेजर आर्क ये वाली, दोनों आर्क पे एक एक पॉइंट है और उनके साथ एंगल बना रही है, वो एंगल फाइंड करनी है। तो सपोज ये माइनर आर्क है, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, इसके साथ एंगल बनाएगी ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। और ये जो मेजर आर्क है, इस पे भी एक पॉइंट है डी, इसके साथ भी एंगल बनाएगी जो कोड है अपनी इस तरीके से, तो ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, तो माइनर और मेजर दोनों आर्क में एक पॉइंट है सी एंड डी, और उनके साथ जो कोड ए बी है वो एंगल बना रही है, वो दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले तो देखो जो गिवन है अपने को वो लिखेंगे। गिवन है कि सर्कल की जो रेडियस है वो कोड के इक्वल है, तो रेडियस कौन सी है, ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस है, तो रेडियस तो आपस में इक्वल होती है। ओ ए इक्वल है ओ बी, और रेडियस इक्वल किसके गिवन है, कोड के। कोड क्या है, ए बी, तो ये भी क्या हो जाएगी, इनके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फाइंड करने हैं एंगल सी और डी, दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, अब देखो भाई, ए ओ बी ट्राइंगल में ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ बी इक्वल है ए बी के, तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्विलैटरल होता है। तो ए ओ बी जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल हो गया, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल है वो कितने होते हैं, 60 डिग्री का होता है ईच एंगल। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि ये वाला एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री का है, ए ओ बी। देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देंगे एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सारे एंगल्स हैं, तीनों ही एंगल 60 60 60 के होते हैं। तो ये वाला भी 60, ये वाला भी, और ये ओ वाला सेंटर वाला जो एंगल है वो भी कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखो ये जो कोड है ये सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। अब देखो एंगल सी और डी को देखो ध्यान से, ये क्या है, ए डी बी सी, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और कौन सा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके चारों जो पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ACBD is a cyclic quadrilateral। ठीक है भाई, ACBD जो शेप है वो कौन सी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स जो है उनका सम कितना होता है,
180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ही हैं ये एक दूसरे के, सी और डी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है, दोनों का सम करेंगे 180 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिख दो क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों एंगल्स हैं, इनका सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ से एंगल ए डी बी कितना होगा, कौन सा, ये डी वाला एंगल कितना होगा, ये कोड है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री और किसी पॉइंट है डी उस पे एंगल बना रही है डी एंगल। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है वो इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। ये वाला स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ बी वो डबल है किसके, एंगल ए डी बी के। भाई सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल से कितना होता है, डबल होता है। लिख देंगे रीजन यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन की सेंटर पे जो बनेगा एंगल ए सी बी आर्क के द्वारा वो किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल से डबल होगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिल गया एंगल ए डी बी वो कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल की वैल्यू ए डी बी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 30 पुट कर देंगे। तो यहाँ से एंगल ए सी बी जो है वो आ जाएगा, इक्वल में है 180 डिग्री। अब इधर ये प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा। वैल्यू कितनी है इसकी, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आगे कर लेते हैं, इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 150। तो यहाँ से ये आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगल ए सी बी। शॉर्ट में बोलें तो ये हो गया एंगल सी, इसकी वैल्यू है 150 और इसकी वैल्यू आई थी 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। भाई ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल से डबल होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। अब देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। वहां पे इस वाले एंगल की वैल्यू पुट करेंगे तो अपना एंगल सी आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल पी क्यू आर गिवन है 100 डिग्री। ये फिगर गिवन है, पी क्यू आर एंगल 100 डिग्री का गिवन है, वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इसके ऊपर 3 पॉइंट है पी क्यू आर। ठीक है, फाइंड करना है ये वाला एंगल ओ पी आर, ओ पी आर ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है और ये वाला गिवन है। तो इसके लिए हम करेंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लेट करेंगे एस और इस पी को एस से ज्वाइन करेंगे और आर को भी इससे ज्वाइन करेंगे एस से। ठीक है, तो पी को एस से ज्वाइन किया है, आर को भी इससे ज्वाइन किया है। तो लिख देंगे जो कंस्ट्रक्शन करी है, ज्वाइन पी एस एंड आर एस। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक एंगल बन रहा है पी एस
आर। ठीक है, अब देखो ये जो पी क्यू आर एस है वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर्कल को टच कर रहा है इसके सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स, तो ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, तो अपोजिट एंगल्स ये वाला, क्योंकि अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एस, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, दोनों का सम आ गया 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इस स्टेटमेंट का यूज करके हमने ये वाली लाइन लिख दी। अब इनमें से इस एंगल की वैल्यू गिवन है, एंगल पी क्यू आर कितना गिवन है, 100 डिग्री गिवन है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे 100 डिग्री, और प्लस एंगल पी एस आर और इक्वल में है 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल पी एस आर की अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इक्वल में है 180 डिग्री, और ये इधर प्लस का है तो आगे भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर आकर माइनस का 100 डिग्री। तो यहाँ से इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया 80 डिग्री। पी एस आर ये वाला एंगल आ गया अपने पास 80 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया कैसे आया। ठीक है, अब देखो जो आर्क है अपनी पी क्यू आर, ये वाली पी क्यू आर वाली जो आर्क है वो एक तो सेंटर के साथ एंगल बना रही है, कौन सा, ये वाला एंगल। ठीक है, और एक कोई पॉइंट है एस जिसके ऊपर बना रही है एंगल, ये वाला 80 डिग्री वाला एंगल एस। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल वो डबल होता है किससे, जो किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल होता है उससे। तो ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे एंगल पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, ये जो एंगल है वो किसका डबल है, इस एंगल का, इज इक्वल, ये डबल है एंगल पी एस आर से। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट सेंटर डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ये एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू इंटू, ये इस एंगल की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 80 डिग्री, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 80 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 डिग्री। ये आ गया एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल कितना हो गया 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल की बात करेंगे अंदर वाले की, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अपने को पता है कि ये एंगल कितना है 160 है। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल की बात करें, जो छोटे वाला ट्रायंगल है पी ओ आर, इस वाले ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, अब देखो भाई इसमें पी ओ आर दोनों रेडियस है सर्कल की, तो एक सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती हैं, तो ये दोनों क्या है, इक्वल आर्म्स है इस ट्रायंगल की। अब इक्वल आर्म्स है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, देखो इसकी अपोजिट एंगल है ये वाला, और इस वाली आर्म का अपोजिट एंगल्स है ये वाला पी वाला। तो एंगल पी और आर दोनों इक्वल होंगे। एंगल ओ पी आर है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ आर पी के। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर है वो इक्वल है एंगल ओ आर पी के। रीजन देंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है भाई, इक्वल साइड्स है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से इस ट्रायंगल में हमने ये वाले दोनों एंगल इक्वल दिखा दिए। अब देखो यहाँ से आगे,
अब इनके तीनों एंगल्स का अगर सम करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री इस ट्राइंगल में। तो एंगल POR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल कौन सा है बचा अब एंगल OPR 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो यहाँ पे POR नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या है OPR है, OPR और ORP ये वाले दोनों अपोजिट एंगल है, ये क्या है इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन से एंगल की वैल्यू है अपने पास, ये जो एंगल है POR ये वाला एंगल कितना है 160 डिग्री, यहाँ से लिख देंगे तो इस वाले एंगल की जगह पे लिख देंगे 160 डिग्री प्लस। अब ये देखो एंगल है ORP, ये किसके इक्वल है ORP जो है OPR के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे OPR प्लस आगे वाला एंगल एज इट इज और इक्वल में है 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो OPR 2 OPR हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 एंगल OPR और इक्वल में है 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस का है, इसको आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 160 डिग्री। अब 180 माइनस 160 करेंगे कितना बचेगा, इनके इक्वल में बचेगा 20 डिग्री। अब देखो यहाँ से एंगल OPR की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, इक्वल में है 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 10 डिग्री। एंगल OPR की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री आ गई। OPR ये वाला जो एंगल है छोटे वाला, इसकी वैल्यू कितनी है 10 डिग्री है, यही फाइंड करना था अपने को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में और एक एंगल गिवन है ABC 69 डिग्री, ये वाला एंगल ABC 69 डिग्री है और एंगल ACB गिवन है 31 डिग्री। ACB ये वाला 31 डिग्री गिवन है, फाइंड करना है BDC एंगल, कौन सा BDC ये वाला एंगल जो है ये फाइंड करना है अपने को। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करेंगे, इजी प्रोसेस है। देखो ये वाला ट्राइंगल जो है ABC, इस वाले ट्राइंगल में 2 एंगल गिवन है, एक तो C वाला एंगल गिवन है और ये पूरा B एंगल पूरा गिवन है। ठीक है, तो थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल्स का सम, एंगल A प्लस B प्लस C तीनों का सम हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एंगल A की वैल्यू पता नहीं है, इसको लिख लेंगे एज इट इज, प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है 69 डिग्री प्लस C की वैल्यू कितनी गिवन है 31 डिग्री और तीनों का सम है 180 डिग्री। अब ये हो गया एंगल A प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखो 9 प्लस 1 को ऐड किया तो 10। ठीक है, ये आ गई पावर में 1। अब देखो 3 और 6 9 और एक पावर वाला कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 100 डिग्री और इक्वल में है 180 डिग्री। यहाँ से इस एंगल A की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर प्लस का है, इसको आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा। एंगल A की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू अपने पास आ गई है 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये BC क्या है, इस सर्कल की कोर्ड है। अब कोर्ड है तो देखो इस सेगमेंट बनाएगी, तो एक नीचे वाला ये तो एक सेगमेंट हो गया, एक ऊपर वाला सेगमेंट हो गया, तो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल A और D दोनों सेम सेगमेंट में है तो दोनों इक्वल होंगे, अगर ये 80 का है तो ये भी 80 का हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल A और D दोनों को इक्वल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, भाई सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू 80 डिग्री है तो एंगल जो D है वो भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। D इट मीन्स एंगल BDC, तो इसका पूरा नाम लिख देंगे एंगल BDC, कितना हो गया 80 डिग्री।
ये हो गया अपना आंसर, जो फाइंड करना था वो एंगल मिल गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल पे 4 पॉइंट्स है, फिगर क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी, चारों पॉइंट है सर्कल पे। आगे गिवन है कि ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट ई, ई पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाली ए सी और ये वाली बी डी इस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रही हैं। सच दैट एंगल बी ई सी 130 गिवन है, बी ई सी ये वाला 130 गिवन है, और ई सी डी एंगल है वो 20 डिग्री गिवन है। ई सी डी ये वाला 20 डिग्री का गिवन है। फाइंड करना है एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, बी सी कोड है, तो दो सेगमेंट बनेंगे, एक ऊपर वाला सेगमेंट एक नीचे वाला सेगमेंट। अब एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं, कौन सी, ए और डी। तो अगर हम डी फाइंड कर लें तो वो किसके इक्वल होगा, ए के, तो हम ए भी फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो डी को फाइंड करने के लिए देखो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें एक एंगल तो 20 डिग्री गिवन है, ठीक है, डी अपने को फाइंड करना है। तो अगर ये वाला एंगल जो ई है, अगर ये एंगल अपने को पता चल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके थर्ड एंगल डी फाइंड कर सकते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, ए के। तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल गिवन है 130। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखो यहाँ से ये है एंगल बी ई सी प्लस एंगल ये वाला कौन सा, डी ई सी। इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो इस वाले एंगल की वैल्यू गिवन है कितनी, 130 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस ये वाला एंगल एज इट इज और इक्वल में है 180 डिग्री। अब अगर इस एंगल की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो इक्वल में तो 180 है, अब ये इधर प्लस का है, इधर भेजेंगे तो माइनस का 130 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ई सी इक्वल 180 माइनस 130 करेंगे तो कितना बचेगा, 50। तो ये एंगल आ गया अपना 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया, ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी, ठीक है, इसके तीनों एंगल्स का सम 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लिख देंगे एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी, तीनों का सम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम इस छोटे वाले ट्रायंगल में 180 होगा। अब दो एंगल्स गिवन है, एक 50 एक 20। तो डी ई सी जो एंगल है वो गिवन है 50 डिग्री, प्लस ई सी डी कितना है 20 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है और इक्वल में 180 डिग्री। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 70 डिग्री, प्लस ई डी सी और इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से इस ई डी सी एंगल की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये जो 170, सॉरी जो 70 है इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। अब 180 माइनस 70 करेंगे तो 110 बचेगा। यहाँ से एंगल ई डी सी की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स ये वाला जो डी एंगल है ये आ गया, कितना आ गया, ये एंगल डी आ गया 110 डिग्री। अब देखो ये डी है वो किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ से एंगल डी है वो एंगल ए का पूरा नाम कौन सा है, बी ए सी, बी ए सी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में है दोनों एंगल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। भाई सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो डी एंगल है जो ये फाइंड किया है हमने वो बी ए सी एंगल के इक्वल होगा। तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री,
110 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री एंगल BAC, यही फाइंड करना था BAC, आ गया 110 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD जिसके डायगोनल्स E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इट मीन सर्कल के अंदर होगा, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब यहाँ पे ABCD, ये क्या है, एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल, सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, ये है O सर्कल का सेंटर। अब डायगोनल्स तो सर्कल से होकर जाएंगे, तो इसके डायगोनल्स हैं जो सर्कल से होकर जा रहे हैं वो ये है, ठीक है, AC एंड BD। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, E है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो दो एंगल गिवन है, एंगल DBC, ये DBC ये वाला एंगल गिवन है 70 डिग्री, एंगल BAC 30 गिवन है, BAC ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD, BCD ये वाला पूरा एंगल अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, फर्दर इफ AB इक्वल BC, ये AB और BC अगर इक्वल है तो फाइंड एंगल ECD, ECD ये वाला एंगल भी फाइंड करना है हाफ, ठीक है। ये पहले पूरा एंगल फाइंड करेंगे फिर ये वाला फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये BC जो है ये इस सर्कल की क्या है, कोर्ड है। अब कोर्ड है तो दो सेगमेंट बनाएगी, एक नीचे वाला सेगमेंट एक ऊपर वाला सेगमेंट। अब ये दो एंगल है, देखो एंगल BAC और ये वाला एंगल एंगल CDE ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल CDE के, ठीक है, दोनों सेम सेगमेंट में बन रही हैं इसलिए इक्वल हो गई। रीजन लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल BAC गिवन है अपने को कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 30 डिग्री और ये CDE, तो एंगल जो CDE है वो कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना हो गया अब 30 डिग्री हो गया। अब देखो ट्रायंगल BCD, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, BCD इस वाले ट्रायंगल की, एक एंगल B 70 डिग्री, D 30 डिग्री, तो ये थर्ड वाला जो एंगल है पूरा C फाइंड कर सकते हैं हम आराम से। देखो इन ट्रायंगल BCD, अब देखो एंगल B प्लस एंगल D और प्लस C वाला एंगल फाइंड करना है तो इसका पूरा नाम लिखेंगे एंगल BCD, एंगल BCD तीनों का सम 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो B और D की वैल्यू है, B की कितनी है 70 डिग्री और D की वैल्यू कितनी फाइंड करी है हमने 30 डिग्री, और प्लस एंगल BCD इक्वल 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री और ये प्लस BCD इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल BCD की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये इधर प्लस का 100 है, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 100 डिग्री। तो ये एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 80 डिग्री। तो ये पूरा जो एंगल है ये पूरा ये कितना हो गया, ये हो गया 80 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे, इसमें दो साइड्स इक्वल है AB BC, AB और BC, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई। इन ट्रायंगल ABC वहां पे गिवन है AB किसके इक्वल है BC के,
तो यहाँ से इन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इस साइड ए बी के अपोजिट एंगल सी है और इसकी अपोजिट एंगल ये वाला ए है, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे एंगल बी ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी ए सी इक्वल है एंगल बी सी ए के। यहाँ पे रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर बी ए सी एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से बी ए सी की वैल्यू पुट कर दी 30, तो एंगल हो गया बी सी ए। बी सी ए, ये वाला जो छोटे वाला एंगल है ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये पूरा कितना है 80 डिग्री। अब देखो ये जो पूरा एंगल है बी सी डी जो 80 डिग्री का है, उसके दो टुकड़े कर सकते हैं। एक भाई ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा बी सी डी, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम, एंगल बी सी डी है उसको लिख सकते हैं हम एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी, ठीक है भाई। बी सी ए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये प्लस ये, ठीक है, ई सी डी दोनों का सम करेंगे तो ये बड़े वाला एंगल मिलेगा। इसकी वैल्यू है अपने पास 80 डिग्री। बी सी ए इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 30 डिग्री बचा कौन सा, ये वाला ई सी डी। तो ये जो 30 इधर प्लस का है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 डिग्री, और इक्वल में बचेगा ई सी डी। तो 80 माइनस का अगर 30 करेंगे तो 50 बचेगा, ये बच गया 50 डिग्री एंगल ई सी डी। अब देखो ई सी डी फाइंड करना था क्या अपने को, ई सी डी ये आ गया 50 डिग्री, और सेकेंड जो फाइंड करना था बी सी डी वो कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यानी कि सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायमीटर है वो क्या है, सर्कल के डायमीटर है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम बनाएंगे फिगर, ये सर्कल है, ए बी सी डी, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी सी वो सेंटर से होकर जाएंगे क्योंकि वो क्या है, डायमीटर है। इसके जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी वो क्या है, सर्कल के डायमीटर गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दो ओ। थ्रो द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूफ दैट इट इज ए रेक्टेंगल, अपने को ए बी सी डी है इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे। ए सी क्या गिवन है अपने को, ए सी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ए सी क्या है, सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो सेंटर से जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर हो गया ए सी। अब ये डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दो सेमी सर्कल बनाएगा। अब देखो ये जो ए सी है वो इधर वाला एक सेमी सर्कल बना देगा, ये वाला, ठीक है, और एक सेमी सर्कल बनाएगा ये वाला, दो सेमी सर्कल बना देगा। अब जब इंट्रोडक्शन किया था तो एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल है, कोई भी एंगल, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इधर वाले सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है ये वाला डी, ए डी सी, ठीक है, और इस वाले सेमी सर्कल में बन रहा है एंगल बी। तो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, किसी भी सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से एंगल डी भी 90 डिग्री हो गया और एंगल बी भी 90 डिग्री का हो गया। रीजन देंगे दोनों का सेम रीजन, एंगल्स इन सेमी सर्कल,
इज 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब देखो इसको, देखो डी बी को, ये भी तो डायमीटर ही है इसका सर्कल का, तो अब लिखेंगे जो डी बी है वो भी डायमीटर है सर्कल का। तो ये भी दो सेमी सर्कल बनाएगा अगर डायमीटर है, तो ये डायमीटर है तो एक सेमी सर्कल ये वाला बना देगा जिसमें कौन सा एंगल है? ए, और दूसरा सेमी सर्कल ये वाला जिसमें कौन सा एंगल है? सी। तो ये भी क्या होंगे? 90 डिग्री के। एंगल ए है वो भी 90 डिग्री का और सी भी 90 डिग्री का। सेम रीजन, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है भाई, सेमी सर्कल में जो जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे 90 डिग्री के होंगे। अब देखो ए बी सी डी चारों ही एंगल 90 डिग्री के आ गए, तो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ से देखो एंगल ए बी सी डी चारों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आ गया ये रेक्टेंगल कैसे बना? क्योंकि इसके चारों एंगल 90 डिग्री है। यही प्रूफ करना था कि ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना था, जो है क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। बाकी के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज 9.3 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।